नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, ठीक है दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इससे पहले जो आईएनसी पे जो एक वीडियो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, इसके एमसीक्यूज, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एमसीक्यू इसका आईएनसी का सेकंड वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मिक्सअप जो क्वेश्चन थे वो हम 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके थे, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जो वीडियोस के जो लिंक होते हैं वो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू बिना देरी करते हुए, लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या है, द फर्स्ट फीमेल हु एड्रेस्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना कि आपसे पूछा क्या गया, ऐसे गलत ना कर देना जल्दबाजी में, ठीक है। कि पहली भारतीय, ठीक है, पहली महिला जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का संबोधन किया था, ठीक है। क्या वो एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू थी, कदम्बनी गांगुली थी या सोनिया गांधी थी, ठीक है। तो दोस्तों वो थी हमारी कदम्बनी गांगुली, ठीक है। कदम्बनी गांगुली जो थी उसने पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का संबोधन किया था, उस पर स्पीच दी थी, ठीक है। याद रखना कब दी थी, 1888 में, ठीक है। 1888 में इन्होंने स्पीच दी थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो कदम्बिनी जो गांगुली है वो फर्स्ट वूमेन थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी, कहाँ से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, सबसे पहली महिला थी जो, ठीक है। याद रखना इसे भी, ठीक है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, कल वाला वीडियो हुई जो एनी बेसेंट है ये हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, और जो सरोजिनी नायडू है ये हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, ठीक है, मतलब यानी कि भारतीय मूल की ये पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सोनिया गांधी हमारी करंटली है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी 1885 में स्थापना हुई थी। 3 दिन की जो पहला सेशन हुआ था 28 से 31 दिसंबर तक हुआ था। वीडियो पहला वाला जरूर देखें ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। इसके साथ ही जो कल वाले वीडियो में आपको ना बता पाता वो अब मैं आपको आज बता देता हूँ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है। उसके साथ एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका पुराना नाम क्या था, ठीक है दोस्तों। उसका पुराना नाम क्या, तो दोस्तों उसका जो पुराना नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो था दोस्तों इंडियन नेशनल यूनियन। आपका ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो अर्लियर नेम था आईएनसी का वो कौन सा था, वो था दोस्तों आपका इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। और क्या हुआ बाद में जो दादा भाई नौरोजी थे हमारे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे हमारे, उनके कहने पर इस नाम को बदल कर क्या रख दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। याद रखना इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। पहले नाम इसका क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन था इसका नाम, ठीक है। 1885 में इसको पहले सेशन में ही इसको बदल कर रख दिया गया। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो मैंने आपको बता चुका, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक हुई थी, ठीक है। अब याद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या पूछा गया कि इनमें से ऐसे कौन है जिन्हें 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया था। कितनी बार, 3 बार चुना गया था आईएनसी का अध्यक्ष, ठीक है। क्या वो दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बैनर्जी या फिर पंडित नेहरू। तो दोस्तों वो जिन्हें 3 बार हमारा आईएनसी का जो अध्यक्ष चुना गया था, प्रेसिडेंट चुना गया था दोस्तों, वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जी को 3 बार अध्यक्ष चुना गया था। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूँ इनके बारे, जो दादा भाई नौरोजी थे इन्हें किस नाम से और पुकारा जाता था, इन्हें पुकारा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किससे जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये भी याद रखना दोस्तों आपको, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी जी को, ये भी याद रखना है। क्या पता आपका क्वेश्चन ये भी आ जाए, ठीक है। इसके साथ ही जो WC बैनर्जी थे वो हमारे क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, याद रखना, ठीक है। फाउंड किसके द्वारा हुई थी, AAU ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेकंड सेशन ऑफ द आईएनसी वाज प्रीसाइडेड बाय द, ठीक है दोस्तों। अभी जो पहले जो हमारे प्रश्न होते थे, ठीक है, जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे उनमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब फर्स्ट या फिर आखिरी वाला पूछा जाता है। लेकिन अभी ट्रेंड बदल चुका है, अभी लोग वो क्या करते हैं, जो
पेपर सेट करने वाले थे वो भी सेकंड को ज़्यादा अहमियत देते, सेकंड थर्ड को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट को, ठीक है। तो सेकंड सेशन के बारे में पूछा गया है कि आईएनसी की जो सेकंड सेशन हुआ था वो किसके द्वारा प्रेसिडेंसी उसकी हुई थी, अध्यक्षता हुई थी। तो दोस्तों वो भी हमारी किसके द्वारा हुई थी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो हुई थी हमारे दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये भी याद होगा, पता चल गया कि जो सेकंड सेशन हुआ था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, उसके जो अध्यक्षता हुई वो दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कब हुई, 1886 ईस्वी में हुई थी ये, ठीक है, सेकंड सेशन जो हुआ था। और कलकत्ता सेशन में इन्हें ये प्रेसिडेंट चुना गया था। ये भी याद रखना आपको दोस्तों, याद रखने योग्य थे। क्या पता आपको पूछ सकते हैं कि जो सेकंड सेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी जी इसके प्रेसिडेंट थे, वो कौन से सेशन में चुने गए थे, तो कलकत्ता सेशन में से चुना गया था। इसके साथ ही मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, दादा भाई नौरोजी जी को क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और इसके साथ ही बदरुद्दीन जो तैयब जी थे, ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम थे, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। जॉर्ज यूले जो थे फर्स्ट इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये थे आईएनसी के। डब्ल्यू.जी. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये कौन से नंबर के थे, 4th नंबर के थे, ठीक है, ये भी याद रखना, कौन, जॉर्ज यूले। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच इंग्लिश मैन प्रिसाइडेड आईएनसी ट्वाइस। जैसे दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि जो कौन से पहले जो इंग्लिश मैन थे जिनको सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो दोस्तों वो थे हमारे जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूले जो हमारे थे वो पहली बार हमारे इंग्लिश मैन थे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट के तौर पर अध्यक्षता की जिन्होंने की थी, ठीक है। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे कौन से इंग्लिश मैन थे जिन्होंने 2 बार आईएनसी के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो दोस्तों उसका नाम है डब्ल्यू वेडरवन, ठीक है। वेडरवन जो थे वो आईएनसी के 2 बार क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। इस पार्ट का जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों बी पार्ट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डब्ल्यू वेडरवन, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और, जो डब्ल्यू वेडरवन थे तो वो क्या था, उन्होंने क्या किया था, जो ए ह्यूम थे, ठीक है, आपको पता होगा ए ह्यूम कौन थे, फाउंडर ऑफ आईएनसी, ठीक है, ए ह्यूम थे उनका इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ जो ए ओ ह्यूम थे, इनको शिमला का संत भी कहा जाता है, यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। तो जो उनकी जीवनी थी, यानी जो बायोग्राफी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, किसकी बायोग्राफी, ए ओ ह्यूम की जो बायोग्राफी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो भी डब्ल्यू वेडरवन के द्वारा लिखी गई थी। याद रखना दोस्तों इसको, डब्ल्यू वेडरवन के द्वारा लिखी गई थी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ए ओ ह्यूम की जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, डब्ल्यू वेडरवन के द्वारा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द आईएनसी वाज रिटन बाय, ठीक है, जो पहला इतिहास है आईएनसी का ऑफिशियली वो किसके द्वारा लिखा गया था, पट्टाभाई सीतारामैया, बी.एन. पांडे मजूमदार या डॉक्टर ताराचंद। तो दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई थी, पहला इतिहास जो फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी गई थी आईएनसी की, वो लिखी गई थी पट्टाभाई सीतारामैया के द्वारा, ठीक है दोस्तों, पट्टाभाई सीतारामैया के द्वारा लिखी गई थी। और बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ आईएनसी, ठीक है, क्या नाम था, हिस्ट्री ऑफ आईएनसी। इसके साथ ही जो पट्टाभाई सीतारामैया था वो क्या थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद के पहले प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखना आपको। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय द महात्मा गांधी। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, ये याद रखना, इसको स्टार्ट कर लेना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि ऐसा कौन सा सेशन था, वो एकमात्र सेशन था, सिर्फ एकमात्र वो सेशन कौन सा था जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा उसे हेड किया गया था, ठीक है। क्या वो अमरावती था, बेलगांव था, कराची था या नागपुर था। तो दोस्तों जो एकमात्र सेशन था जो गांधी जी के द्वारा हेडेड किया गया था, ठीक है, तो वो था दोस्तों बेलगांव का सेशन, ठीक है। बेलगांव का सेशन को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, मतलब हेडेड किया गया था। तो कब हुआ था ये, 1924 में, ठीक है, 1924 में से हेड किया गया था गांधी जी के द्वारा। जो बेलगांव है ये कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में है ये वाला, ठीक है, याद रखना इसको भी, बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटका में। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो गांधी जी थे उन्होंने 1933-34 में क्या किया था, आईएनसी को अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, यानी कि हट गए थे, वो रिज़ाइन कर दिया था आईएनसी से। इसके बाद वो ना पार्टी के मेंबर है, ना अध्यक्ष, ना कुछ भी, मतलब वो उन्होंने पूरी तरह से नाता अपना आईएनसी से तोड़ दिया था।
और क्या हुआ था आज़ादी के बाद जो कांग्रेस मतलब उन्होंने क्या है, एक गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि बड़ी मशहूर हुई थी कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस है उसको समाप्त कर देना चाहिए। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, कौन सी आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो दी गई थी ये दी गई थी गांधी जी के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हेन वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। तो दोस्तों आपको पूछा गया है कि कब पार्टीशन जो ऑफ बंगाल है उसे कब वो लागू हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों वो हुआ था, ए पार्ट इज द राइट आंसर, अक्टूबर 16/1905, ठीक है। 1905 में इसे लागू किया गया था। कितनी डेट, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया था, जिसे पार्टीशन डे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पार्टीशन डे के नाम से भी जाना जाता है किसे, पार्टीशन ऑफ बंगाल को और इस तिथि को 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन डे के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। और अगस्त इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये जो सेकंड पार्ट है अगस्त 795, ठीक है, 1905 को क्या होता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था, शुरू किया गया था, ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू किया गया था, ठीक है। और ये शुरू कहाँ से किया गया था, बंगाल से शुरू किया गया था, जैसे आपको नाम से ही पता है। और एक चीज़ और एडिशनल है, और ये वाला जो मूवमेंट है एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट था वो किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, ये किया गया था दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्णा के मित्रा के द्वारा ये शुरू किया गया था। दोस्तों ये भी याद रखना आपको, किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्णा के मित्रा के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द एडिटर ऑफ मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर, ठीक है, ठीक है। किसे मराठा और जिन्होंने दो मतलब न्यूज़पेपर चलाए थे वो उनका नाम क्या है, क्या वो दादाभाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, गोपाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों जिन्होंने ये दो एडिटर चलाए थे मराठा लैंग्वेज में, ठीक है, मराठा केसरी न्यूज़पेपर, उनका नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्या नाम था उनका, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेस इन INC, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ऐसा कौन सा पीरियड था, मतलब ऐसे कौन से समय को एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाता है INC का, ठीक है। तो क्या वो 1905 से लेकर 1919 तक है, 1850 से लेकर 1905 तक है, 1919 से लेकर 1935 या इनमें से कोई। तो दोस्तों प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए पार्ट इज द राइट आंसर। 1905 से लेकर 1919 तक का जो फेज था, समय था, उसे कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट फेस उसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो एक्सट्रीमिस्ट फेस था उसके जो लीडर्स थे वो कौन कौन से थे, कौन से एक्सट्रीमिस्ट फेस के जो लीडर थे वो कौन कौन से थे, आपको बता दो, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिस्ट फेस था उसकी डिमांड क्या थी कि पूर्ण रूप से हमें आज़ादी चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उनका ये डिमांड थी, ठीक है। और इसके साथ ही जो बी पार्ट 1885 से लेकर 1905, ये कौन सा फेज था, मॉडरेट फेज था, ये भी याद रखना आपको दोस्तों, मॉडरेट फेज था ये वाला। मॉडरेट फेज के जो लीडर्स थे वो कौन से थे दोस्तों आपके, वो थे दोस्तों आपके दादाभाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, बद्रुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड रास बिहारी, ठीक है। और इनकी डिमांड्स क्या थी, आप इनकी जो डिमांड्स थी, जो मॉडरेट फेस वाले थे उनकी डिमांड्स थी सिविल राइट ऑफ इंडियंस, स्वराज विद इन ब्रिटिश क्राउन एंड स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है। ये इनकी क्या थी, डिमांड्स थी। तो या इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ए पार्ट 1905 से लेकर 1919 तक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ड्रेन थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, यानी कि जो ड्रेन थ्योरी है वो किसकी मतलब मशहूर एक थ्योरी थी, ठीक है। जो ड्रेन थ्योरी थी, ठीक है, जो ड्रेन थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी दोस्तों दादाभाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा, दादाभाई नौरोजी जी के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, ठीक है। ये भी याद रखना आपको दोस्तों। सरोजिनी नायडू आपको मैंने बता चुका हूँ कौन क्या थी, सरोजिनी नायडू हमारी क्या थी, पहली महिला इंडियन वुमेन जो INC की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु सेड INC इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट, ये किसने कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक भीख मांगने वाली संस्थान है, ठीक है। ये कि भीख मांगने वाला ये संस्थान है या संस्था है, ठीक है। ये किसने अपना एक स्टेटमेंट दी थी या फिर बोला था, तो दोस्तों ये बोला था अरविंदो घोष ने, ठीक है। अरविंदो घोष कौन थे, ये थे दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर, ठीक है, याद रखना इसको भी। और किसके द्वारा ये दी गई थी, अरविंदो घोष के द्वारा ये वाली स्टेटमेंट दी गई थी, INC इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपकी अति कृपा होगी। थैंक यू।